नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज हम बात करेंगे उन सिद्धियों की जिनको प्राप्त करके आप अपने जीवन में ऊर्जा का संचार कर सकते हो। आजकल चारों तरफ खुशियों का वातावरण है। 31 दिसंबर, नए साल का माहौल, भीमा कोरेगांव शौर्य दिन, सावित्रीबाई फुले जन्मदिन, महानगर पालिका का इलेक्शन, सब लोग एक उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जो सिर्फ जीने भर का नहीं बल्कि एक उत्सव हो। एक ऐसा अस्तित्व जहां आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर हो और आपके शब्द सार्थक और प्रभावशाली हो और आपका मन शांत, केंद्रित और निर्मल हो। एक स्वर्णिम जीवन का सपना साकार हो। क्या यह संभव है? हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है हाँ, और इसकी कुंजी छिपी है 3 शब्दों में: काया सिद्धि, वाचा सिद्धि और चित्त सिद्धि। ये केवल शब्द नहीं, जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले 3 स्तंभ है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों सिद्धियों के रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को वास्तव में स्वर्णिम बना सकती है। प्रथम स्तंभ, काया सिद्धि, दिव्य आवास का निर्माण। काया यानी यह शरीर, हमारा भौतिक अस्तित्व। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता, निपुणता प्राप्त करना। काया सिद्धि इस शरीर रूपी आवास को पवित्र, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने की कला है। सोचिए, अगर आपका वाहन टूटा फूटा है तो चाहे आप कितनी भी शानदार सड़क पर हो, यात्रा सुखद नहीं होगी। ठीक वैसे है, यह शरीर हमारी चेतना का वाहन है। इसे नकारना या इसकी उपेक्षा करना जीवन की यात्रा को कठिन बना देता है। तो काया सिद्धि की प्राप्ति कैसे करें? पहला है आहार की शुद्धता। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक, पौष्टिक, प्राकृतिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को स्थिर रखता है। यह सिर्फ डाइट नहीं, एक सम्मान है उस अन्न के प्रति जो आपको जीवन दे रहा है। दूसरा है शारीरिक चेतना। व्यायाम, योग, प्राणायाम ये केवल अपने शरीर को शेप बनाने के लिए नहीं है, ये शरीर के भीतर की जीवन ऊर्जा को जगाने और संचारित करने के साधन है। हर सांस के प्रति सजग होना। इंद्रियों का संयम। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वह सीधे हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। काया सिद्धि इंद्रियों को वश में करके उन्हें बाहरी विषयों की गुलामी से मुक्त करने का अभ्यास है। जब काया सिद्ध होती है तो शरीर रोग मुक्त, हल्का, प्रसन्न रहता है। यह आध्यात्मिक साधना के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है। द्वितीय स्तंभ, वाचा सिद्धि, शब्दों में समाहित शक्ति। वाचा यानी कि बोलना। वाचा सिद्धि का अर्थ है ऐसी वाणी जो सत्य, मधुर, हितकारी और प्रभावशाली हो, जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह सिर्फ संवाद न करे, सृजन करे। हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे विचार की ऊर्जा है। एक क्रूर शब्द रिश्तों में दरार डाल सकता है, तो एक स्नेहिल शब्द घाव भर सकता है।
वाचा सिद्धि इस ऊर्जा को सचेतन रूप से प्रयोग करने का विज्ञान है। इसके 3 सूत्र हैं। पहला है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अर्थात सत्य और अहिंसक भाषण। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी के हित में है? अगर नहीं तो मौन रहना ही वाचा सिद्धि का पहला चरण है। मौन वाणी को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा सूत्र है मधुरता और सकारात्मकता, यानी कि प्रिय व हित वचन। कठोर सत्य भी कोमल शब्दों में कहा जा सकता है। शिकायत, निंदा, झूठ से दूरी, आशीर्वाद, प्रोत्साहन और कृतज्ञता के शब्दों का प्रयोग। तीसरा सूत्र है वाचा सिद्धि का वचन की शक्ति में विश्वास करना। जप, मंत्र, प्रार्थना, महापुरुषों के प्रति वंदना करना ये केवल रूढ़ियाँ नहीं है, ये ध्वनि कंपनों के माध्यम से चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयोग है। आप जो बोलते हैं आप वही बनने लगते हैं। वाचा सिद्ध व्यक्ति का हर वचन सार्थक होता है। उनके आशीर्वाद फलते हैं और उनके दिए गए वादे पत्थर की लकीर होते हैं। उनकी वाणी में मधुरता और अधिकार दोनों होता है। तृतीय स्तंभ चित्त सिद्धि का, अर्थात अंतर्मन का स्वामित्व। चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना का समूह। चित्त सिद्धि इस पूरे मानसिक तंत्र पर संपूर्ण नियंत्रण और उसकी शुद्धता प्राप्त करना है। यह तीनों में सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सिद्धि है। हमारा सारा दुख, भटकाव, डर, चिंता यह सब अशांत चित्त की उपज है। चित्त सिद्धि ही वह चाबी है जो हमें आंतरिक शांति, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इसकी प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला चरण है अवलोकन और विश्लेषण करना, यानी चिंतन मनन। सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं का एक साक्षी बनना, बिना निर्णय के देखना। मैं क्रोधित हूँ की जगह मुझे क्रोध आ रहा है यह समझना। दूसरा चरण है एकाग्रता और ध्यान, यानी कि ध्यान व समाधि। चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास। यह बिंदु श्वास हो सकता है, एक मंत्र या कोई उदात्त विचार। धीरे धीरे मन की उछल कूद शांत होती है। तीसरा चरण है चित्त सिद्धि का वासनाओं और संस्कारों का शोधन। हमारे गहरे में छिपी इच्छाएं और अतीत के संस्कार हमें बांधते हैं। चित्त सिद्धि इन्हें जलाने, शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब चित्त शुद्ध होता है तो प्रेम, करुणा और ज्ञान स्वतः प्रकट होते हैं। चित्त सिद्ध व्यक्ति हर परिस्थिति में अड़िग, शांत और प्रसन्न चित्त रहता है। उसके लिए बाहर और भीतर का भेद मिट जाता है। वह जगता हुआ दृष्टा बन जाता है। यह जो 3 काया सिद्धि, वाचा सिद्धि और चित्त सिद्धि, इन तीनों का जो समन्वय है, तीनों का त्रिकोण और स्वर्णिम जीवन का ध्येय, ये तीनों सिद्धियाँ अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे को पोषित करती है, एक त्रिकोण बनाती है। एक स्वस्थ काया शरीर, एकाग्र चित्त
मन के लिए आधार है। एक शुद्ध वाचा यानी कि वाणी चित्त को शांत रखती है और बाहरी वातावरण को सकारात्मक बनाती है। एक सिद्ध चित्त मन काया को निरोग रखने और वाचा को सार्थक बनाने का स्रोत है। इन तीनों का समन्वय ही वह स्वर्णिम जीवन रचता है। यह सुख समृद्धि के से कहीं आगे की अवस्था है। यह आंतरिक संपन्नता, अड़िग शांति और निरंतर आनंद की अवस्था है। यह सिद्धियाँ बाहर से प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि भीतर से अनावृत यानी कि प्रकट की जाती है। यह इस वीडियो में दिया गया विचार अब समाप्त हो रहा है, लेकिन आपकी खोज शायद अब शुरू हो रही है। आज से इसी क्षण से एक छोटा सा प्रयोग करें। काया के लिए दिन में 20 मिनट अपनी नेचुरल सांसों पर ध्यान दें। वाचा के लिए आज से कम 3 लोगों की, उनके अच्छे कार्यों की, गुणों की प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। चित्त के लिए सोने से पहले कम से कम 10 मिनट बस यह देखें कि आज मेरे मन में क्या क्या आया और क्या क्या गया। यह सिद्धियाँ प्राप्त करने की यात्रा क्रमिक होती है, जल्दबाजी नहीं, निरंतरता में शक्ति है। याद रखें, सिद्धि प्राप्त करने की नहीं, अनावृत करने की प्रक्रिया है। आपके भीतर ही वह स्वर्णिम जीवन प्रतीक्षारत है। इन 3 सिद्धियों के मार्ग पर आपकी यात्रा मंगलमय हो। नए साल में आप सभी लोग खुश रहे। आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को खुशियाँ बांटे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।